Hello student, this is the video relating to our chapter 9, chapter name internal test, subject video study, class 11, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। इसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था, लास्ट 2 वीडियोस में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में भी हमने ये 2 टॉपिक पढ़े थे। इसमें हमारा पहला टॉपिक था फिक्स ऑफ रिटेलर्स, ठीक है। और इस फिक्स ऑफ पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। सेकंड टॉपिक था हमारा फिक्स ऑफ रिटेलर्स। फिक्स ऑफ रिटेलर्स को भी हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया था, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स ऑफ फिक्स ऑफ रिटेलर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ लैंग्वेज लिखाई थी। अब इसके बारे में कौन से फिक्स ऑफ रिटेलर्स होते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हेडिंग पॉइंट आ जाएगा हमारा फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स। अब देखो, फिक्स शॉप रिटेलर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी और ये सेकंड कैटेगरी। अब इसमें फर्स्ट कैटेगरी में क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट कैटेगरी के जो फिक्स ऑफ रिटेलर्स हैं वो हमारे हैं फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स। ठीक है। और दूसरे जो है हमारे फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स। ठीक है। ये हमारे 2 कैटेगरी के रिटेलर्स बन गए। एक फिक्स ऑफ रिटेलर्स में फिक्स ऑफ स्मॉल रिटेलर्स और फिक्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स, ठीक है। अब जो हमारे फिक्स ऑफ स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं उनको भी हम कैटेगराइज कर लेंगे। तो इसमें पहले हैं, नंबर 1 पर है हमारे जनरल स्टोर्स। जो नंबर 1 पर है हमारे फिक्स ऑफ स्मॉल रिटेलर्स वो हैं जनरल स्टोर्स। ठीक है। नंबर 2 पर है हमारे स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। नंबर 3 पर है हमारे फैसिलिटीज शॉप रिटेल होल्डर्स। नंबर 4 पर है हमारे सेकंड हैंड गुड्स डीलर। सेकंड हैंड गुड्स डीलर। नंबर 5 पर है सेकंड शॉप्स। और 5th पर है सिंगल लाइन शॉप। ठीक है। ये तो हो गए हमारे फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स। अब हमारे आते हैं लार्ज शॉप रिटेलर्स, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स।
डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूसरा है हमारा मल्टी मल्टीपल शॉप्स, तीसरे हैं हमारे मेल ऑर्डर बिजनेस, मेल ऑर्डर बिजनेस, और चौथे हैं हमारे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, फोर्थ है हमारे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो हमारे जो रिटेलर्स हैं, टाइप्स ऑफ द फिक्स शॉप रिटेलर्स, इसमें कह रहा था फिक्स शॉप रिटेलर्स आर कैटेगराइज एज स्मॉल रिटेलर्स एंड लार्ज रिटेलर्स। ठीक है, अब जो स्मॉल रिटेलर्स और लार्ज रिटेलर्स की कैटेगरी में कौन कौन से रिटेलर्स आते हैं वो यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया है फिक्स शॉप रिटेलर्स में। पहला फिक्स शॉप रिटेलर्स, स्मॉल रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स के जो स्मॉल रिटेलर्स हैं हमारे जनरल स्टोर्स हैं। ठीक है, दूसरे हैं हमारे स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। ठीक है, तीसरे हैं हमारे स्पेशलिटी शॉप्स होल्डर्स। चौथे हैं हमारे सेकंड हैंड गुड्स डीलर। ठीक है, पांचवें हैं हमारे सेकंड शॉप्स। ठीक है, और छठे हैं हमारे सिंगल लाइन शॉप्स। ठीक है, ये तो होगा हमारे फिक्स शॉप में स्मॉल रिटेलर्स। अब ये आते हैं हमारे फिक्स शॉप में ही लार्ज रिटेलर्स। फिक्स शॉप के जो लार्ज रिटेलर्स हैं हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, मेल ऑर्डर्स बिजनेस और ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, ये हमारे लार्ज स्केल रिटेलर्स में आ जाते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डीपली एक्सप्लेन करेंगे और डीपली इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वन बाय वन हमारी जो जनरल स्टोर्स कौन क्या है, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स क्या हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन सारा डीप में पढ़ेंगे। जो रिटेलर्स हैं वो है हमारे जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर्स में हमारे क्या मेंशन कर रहे हैं, इसमें कह रहा है दीज ऑफ डील्स, these shops deal in different type of goods which are needed by local needed by the local residential residents quite frequently in their day to day life. They are located they are located in
रेसिडेंशियल कॉलोनीज। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो हमारे फर्स्ट रिटेलर्स हैं वो हमारे जनरल स्टोर्स रिटेलर्स हैं। इसमें कह रहा है दीज शॉप्स डील्स इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गुड्स विच आर नीडेड बाय द लोकल रेसिडेंट। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारे फिक्स जनरल स्टोर्स वाले हैं वो उस तरह के गुड्स में डील करते हैं, या वो उस तरह के गुड्स को रखते हैं अलग अलग तरीके के, जो लोकल लोगों के कंजम्पशंस के लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, या उनकी नीड्स हैं, या ये कह सकते हैं कि उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो हमारे इस तरह के जो वो हैं वो हमारे डे टू डे की जो लाइफ है उसको फुलफिल करते हैं, उसकी नीड्स को फ्रिक्वेंटली फुल करते हैं, ठीक है। दे आर लोकेटेड इन द रेसिडेंशियल कॉलोनीज। जितने भी इस तरह के जनरल स्टोर्स होते हैं वो हमारे रेसिडेंशियल कॉलोनीज में लोकेटेड होते हैं। ये कह सकते हैं कि क्या नाम है, रेसिडेंशियल कॉलोनीज में इस तरह की शॉप्स स्टेबलाइज होती हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जनरल स्टोर्स हमारे वो स्टोर्स हैं जिनको हम लोकल एरियाज़ में या उन जगह पर स्टेबलाइज करते हैं, उस जगह पर लेकर के चलते हैं जहाँ पर छोटी छोटी कॉलोनियाँ वगैरह या इस तरह के जो सिटीज़ और विलेज वगैरह हैं उनमें लोकल एरियाज़ में इस तरह की शॉप्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल स्टोर्स। अब हमारे सेकंड टाइप के जो वो हैं रिटेल शॉप्स हैं हमारी, वो है सिंगल लाइन स्टोर्स। सिंगल लाइन स्टोर्स, ठीक है। अब सिंगल लाइन स्टोर्स कौन सी है उनके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें क्या रहा है, सिंगल लाइन स्टोर आर दोज shops which deal in a single product line such as ready-made garment, shoes, computer, बुक्स etc इस सेक्टर। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है ये, सिंगल लाइन स्टोर्स आर दोज शॉप्स विच डील्स इन सिंगल प्रोडक्ट लाइन। सिंगल लाइन प्रोडक्ट हमारे सिंगल लाइन स्टोर्स हमारे वो स्टोर्स हैं जहाँ पर कोई भी शॉपकीपर क्या करता है, वो एक ही तरह के गुड्स में डील करता है या एक ही तरह की कमोडिटी में डील करता है, ठीक है, या एक ही तरह के प्रोडक्ट में डील करता है। आगे कह रहा है सिंगल लाइन सच एज रेडीमेड गारमेंट्स, शॉप्स, कंप्यूटर, बुक्स एक्सेट्रा। जैसे हमारी जो इनके एग्जांपल्स हम कह सकते हैं रेडीमेड गारमेंट। रेडीमेड गारमेंट का क्या है, वहाँ पर केवल रेडीमेड गारमेंट ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो शूज़ हैं तो वहाँ पर शूज़ ही सारे मिलेंगे, ठीक है। या फिर हमारा कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स पर कंप्यूटर्स ही मिलेंगे सारे, ठीक है। बुक स्टॉल पर बुक्स ही मिलेंगी। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं कुछ हमारी, ये जो एग्जांपल है सिंगल लाइन प्रोडक्ट के, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद में जो हमारे फोर्थ टाइप के स्टोर्स हैं, उसमें हमारा जो थर्ड टाइप पे जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा
specialty specialty shops. Specialty shops मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें, these shops are specialized these shops specialize in sale of a specified या specific product under one product line. For example, garment stores dealing in men's wear only. ठीक है, तो यहाँ पर कहने का क्या है, स्पेशलिटी शॉप्स, स्पेशलिटी शॉप, दीज शॉप्स स्पेशलाइज इन द सेल्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कहने का मीन्स क्या है कि इस तरह की जो हमारी स्पेशलिटी शॉप्स होती हैं वो हमारी वो शॉप्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डील करती हैं। ठीक है, तो दीज शॉप्स स्पेशलाइज इन द सेल्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वो अपने एक स्पेशल प्रोडक्ट में या स्पेसिफिक प्रोडक्ट में सेल करती हैं या डील करती हैं। ठीक है, अंडर वन प्रोडक्ट लाइन, अंडर वन प्रोडक्ट लाइन का मतलब एक तरह के, केवल एक ही तरह के प्रोडक्ट को डील करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कह रहा है गारमेंट स्टोर्स डीलिंग इन मेंस वेयर ओनली। गारमेंट स्टोर डीलिंग इन मेंस वेयर ओनली का मतलब कि जो गारमेंट स्टोर्स हैं वो केवल मेंस वेयर में ही डील कर रहे हैं, मेंस वेयर से जो भी मेंस से रिलेटेड गारमेंट्स हैं उन्हीं में केवल डील कर रहे हैं, तो वो हमारे सिंगल लाइन या वो स्पेशलिटी शॉप्स कॉल्ड की जाएंगी। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट वन आता है जो है हमारी, वो है स्ट्रीट स्टॉल। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स जो है हमारे, अब ये जो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स हैं वो हमारे कौन से होल्डर्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। दीज स्टॉल आर जनरली located at the crossing or
in the busy street they offer conveyance to the customer by providing items of their need their needs and an individual enterprises entrepreneurs runs such shops under his own close supervision. क्लोज सुपरविजन जो हमारे हैं थर्ड टाइप के जो फोर्थ टाइप के जो हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स का मतलब है हमारे जो वो होल्डर्स जो एक पर्टिकुलर इसमें प्लेस पर लेकर के अपने वर्क को करते हैं। इसमें कह रहा है दीज स्टॉल्स आर जनरली लोकेटेड एट क्रॉसिंग्स ऑन इन द बिजी स्ट्रीट्स। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि इस तरह की जो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स होते हैं तो वो क्या है कि वो ऐसे उन पर्टिकुलर जगहों पर या उन जगह क्रॉसिंग्स पर या उन जगहों पर अपने स्टॉल्स वगैरह होल्ड करके रखते हैं या लगाते हैं जहाँ पर जो बिजी स्ट्रीट्स जगह होती हैं या जहाँ पर जो बिजी एरियाज होते होंगे। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर बिजी एरियाज हैं उनमें अपनी स्टॉल्स लगा करके बैठते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है दे ऑफर्स कन्वेंस टू द कस्टमर्स। वो क्या करते हैं, कस्टमर्स को कन्वेंस करते हैं। किस पर्पज से कस्टमर्स को कन्वेंस करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग आइटम्स ऑफ देयर नीड्स। उनकी नीड्स के आइटम्स को उनको प्रोवाइड कराते हैं या जो भी उनकी नीड्स है उनके बारे में उनको बताकर या कि आइटम जो भी लेकर के बैठे वो उनकी उन पर्सन्स की नीड को फुलफिल करते हैं। तो उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए वो उस तरह की चीज़ों को उनको वो प्रोवाइड कराते हैं। इसमें कह रहे हैं आगे एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स रन्स सच शॉप्स अंडर हिज ओन क्लोज सुपरविजन। इस तरह की जो है वो क्या है कि कोई भी एक इंडिविजुअल वो है एंटरप्रेन्योर है तो वो अपने सुपरविजन में इस तरह की शॉप्स को
रन कराता है, या कह सकते हैं कि उसके सुपरविजन में इस तरह की शॉप्स रन होती हैं। तो कहने का मीन सिंपल सा क्या है, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स वो हमारे वो होल्डर्स हैं जो एक बिजी क्षेत्र में या बिजी एरिया में जा करके अपने स्टॉल्स वगैरह या उसको लगाते हैं, ठीक है। और ये लोगों को कन्वेंस करते हैं, कस्टमर्स को कन्वेंस करते हैं कि वो उस तरह की चीज़ों को और उस तरह के आइटम्स को परचेज कर सकें, ठीक है। और उनको बताते हैं कि ये उनके बारे में या उनकी नीड्स को फुलफिल कराते हैं इजी वे में, ठीक है। तो वो जो जितने भी वो होंगे वो इजी वे में जाकर के उन सारी चीज़ों को परचेज करेंगे और अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे। एंड लास्ट वन है हमारा जो उसके फिक्स ऑफ स्मॉल स्केल रिटेलर्स में जो हमारे थे कैटेगरीज की फर्स्ट कैटेगरी स्मॉल वाले में। तो स्मॉल रिटेलर्स में हमारा जो लास्ट कैटेगरी है वो है सेकंड हैंड गुड्स शॉप। तो हम इसके बारे में लिखते हैं पहले। सेकंड हैंड गुड्स शॉप। सेकंड हैंड गुड्स शॉप में क्या है, इसमें क्या रहा है, पहले आगे कंटिन्यू कर रहा है, दीज शॉप्स डील्स शॉप्स deals in second hand or used goods such as clothes, books, furniture, etc. Such shops receive supplies from individual who sell the goods not required them। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स हैं, वो कौन सी शॉप्स होती हैं, इसमें कह रहा है दीज शॉप्स डील इन सेकेंड हैंड और यूज गुड्स। जो सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स हैं वो हमारी सेकेंड हैंड गुड्स में डील करती हैं या फिर उन गुड्स में डील करती हैं जो ऑलरेडी पहले से यूज किए जा चुके हों। आगे कह रहा है सच एज क्लॉथ्स, बुक्स, फर्नीचर्स। जो इस तरह के कुछ ऐसे गुड्स हैं जो पहले से ही यूज हो चुके हैं या सेकेंड हैंड गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बुक्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, चाहे वो बुक्स हैं, बुक्स किसी ने पढ़ ली उसको उठा करके बेच दिया और वो उसको दोबारा से बेचा जा रहा है, रीसेल करा जा रहा है, ठीक है। फर्नीचर है, किसी ने यूज़ किया, उसको नहीं समझ में आ रहा, आगे जाकर उसने बेच दिया और फिर वो दोबारा रीसेल किया जा रहा है। सच शॉप्स रिसीव सप्लाईज फ्रॉम इंडिविजुअल्स हु सेल्स द गुड्स नॉट रिक्वायर्ड बाय देम। वो उन लोगों से सप्लाई लेते हैं, उन लोगों से गुड्स लेते हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, पर्सनस हैं, जो उस और उनके मतलब का नहीं होता है, या कह सकते हैं उनके लिए वो गुड्स यूजलेस है, तो वो उठा करके बेच देंगे और वो
उन्हीं गुड्स को परचेज करके उसको रीसेल कर देंगे। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारे सेकंड हैंड गुड्स शॉप्स।